Hello, good morning. So, in this video, I'm presenting a motor drive system for the puffing stands और हिंदी में बोले तो चिराई अड्डा। तो जो इन लोगों की ब्रास के बर्तन, पित्तल, कटोरे वगैरह बनाने की फैक्ट्री है या जो लोग इन फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वो लोग आसानी से समझ पाएंगे कि हम एक छिलाई अड्डा इस्तेमाल करते हैं पॉलिशिंग से पहले, ताकि हम उसमें फाइनल फिनिश दे सकें किसी भी प्रोडक्ट में। और आजकल क्या होता है, जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं उनके पास एक अच्छे खासा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है और ऊपर से इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी उनके पास कैपिटल है। लेकिन वहीं अगर हम स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात करें तो जहाँ पे कैपिटल कमी रहती है वो ज़्यादातर कुछ चीज़ों में मशीन में जुगाड़ के ऑप्शन देते हैं। वहीं पे एक ये जुगाड़ है जिसे कहते हैं छिलाई अड्डा। मोस्टली इसमें होता क्या है कि हम एक पुरानी जीप का गेयरबॉक्स या किसी भी टाइप का गेयरबॉक्स एक डायरेक्ट मोटर पे, एसी इंडक्शन मोटर पे माउंट करके उसे इस्तेमाल करते हैं। मेनली इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हमें जब छिलाई करने के लिए बार बार स्पीड को कम और तेज करना होता है तो हम गियर चेंज करते हैं। चलते हुए गियर बिना किसी क्लच के जब गियर शिफ्ट होंगे तो ऐसे में गियर के जो टकराने की वजह से कई बार गियर के धीरे धीरे करके खराब होना शुरू हो जाता है और एक टाइम पे आके टूट जाता है। मतलब तो हमने एक मोटर ड्राइव सिस्टम प्रिपेयर किया है टू रिप्लेस दिस एसी इंडक्शन मोटर एंड गियर सिस्टम्स। सप्लाई है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे मेन एक एमसीबी है, देयर आर सम पावर indicators which shows the 220 volt and one is for the DC voltage. So here is basically a DC drive system. This DC drive system जो है, ये जो DC drive system है, इसके ये फायदे हैं कि कम आरपीएम पे भी हमें अच्छी खासी पावर देता है। एसी पावर में ये होता था कि जब भी वो चलती थी दबाने के ऊपर दाब खाने के बाद मोटर धीरे धीरे रुक जाती थी और वापस से रीस्टार्ट होती थी और एम्पियर भी काफी ज्यादा लेने की वजह से उस पर लोड भी पड़ता था। वहीं डीसी ड्राइव में ये होता है कि जब भी हम इस पे कोई लोड डालते हैं तो कम आरपीएम पे भी ज्यादा टॉर्क प्रोवाइड करती है। तो सीधे आम भाषा में बोले तो ये दाब नहीं खाती जल्दी से। और ये है एक पीएलडीसी एक स्पेसिफाइड है और इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक यही है कि ये कम आरपीएम पे भी अच्छा ज़्यादा टॉर्क प्रोवाइड करती है। तो जहाँ हम सिलाई मशीन्स में 1 HP से लेकर 3 HP तक की मोटर का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पे ये डीसी मोटर सिस्टम या 1 HP अगर बोले तो 746 वाट होता है, वहीं एक डीसी मोटर जो हमने यूज़ किया वो 800 वाट की है, विच इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू इट। इस पावर सप्लाई में हमें डायरेक्ट सिर्फ 220 वोल्ट इनपुट देनी है। उसके बाद जब एमसीबी ऑन करके सिर्फ हमें लीवर शिफ्ट करना होगा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, वही तभी मोटर धीरे धीरे आरपीएम की स्पीड पकड़ना शुरू कर देती है। हम इसे रन कर रहे हैं 7 to 8 आवर्स डेली के, सुबह से लेके शाम तक लगातार। और अब अगर मैं इसके कंट्रोल की बात करूँ तो जहाँ हमें पुरानी एसी मोटर में सिर्फ हम गियर चेंज करके हम करते थे कि न्यूट्रल में डाल देते थे आरपीएम रोकने के लिए, उस टाइम पे मोटर घूमती रहती है। इस कंडीशन में मोटर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर देती है। वहीं डीसी में क्या है कि डायरेक्ट मोटर ही रुकेगी, विच मीन्स कि जब आपको प्लेट चेंज करनी होगी डाई पे, उस समय पे आपको मोटर इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंज्यूम करेगी। तो अगर हम जैसे पूरे दिन में हमें लगातार विद इन 30 सेकेंड्स प्लेट चेंज करनी होती है, ऐसे में अगर हम गैप लॉन्ग टर्म में चेक करके चले तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो काफ़ी कम हो जाता है एसी मोटर से कंपेरिजन में। सेकेंडली क्या है कि इसमें हमें जो आरपीएम है, जहाँ हम पहले गियर चेंज करते हैं वहाँ में सिर्फ आसानी से सिर्फ लीवर शिफ्टिंग पे ही आरपीएम कंट्रोल हो जाएंगे। वहीं हमने इसका दूसरा वर्जन भी इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करके इम्प्रोवाइज करके एक नया कंट्रोल सिस्टम बनाया है। इन दिस न्यू कंट्रोल सिस्टम देयर आर 6 डिफरेंट बटन। ऑन एवरी बटन देयर इज अ डिफरेंट स्पीड, विच मीन्स ये जो हर एक बटन है सब पे अलग स्पीड फिक्स है। आप जो सा भी बटन दबाएंगे, मान लीजिए सबसे पहला दबाएं तो वहाँ पे 0 है, उस टाइम कंडीशन में आपको 0 आरपीएम मिलेंगे। उसके बाद में जो बटन है धीरे धीरे वो कम से लेके तेज की तरफ आरपीएम बढ़ते चलेंगे। तो जैसे इसमें 6 हैं तो पहले के बाद अगर आप बाकी 5 से कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो हर एक बटन पे एक आरपीएम की वैल्यू फिक्स है। तो 1000 अगर मान लीजिए 1000 के करने हैं तो वो बटन प्रेस करेंगे तो आरपीएम सिर्फ 1000 तक ही जाएंगे, उससे ऊपर या नीचे नहीं रहेंगे। और यही प्रकार काम होगा जब आप इस्तेमाल में कंटिन्यूस में उसे प्रेसिंग करेंगे, अभी जब आप फीलिंग करेंगे, सिलाई करेंगे तो उस टाइम पे भी आरपीएम मेंटेन रहेंगे। और इसमें रैपिडली स्पीड भी चेंज की जा सकती है। और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि बटन प्रेस करने के बाद में भी जो आरपीएम है आपको वो धीरे धीरे कम तेज होंगे, ना कि अचानक से, और ना ही इसमें झटका लगेगा। और मेन स्पेशल चीज़ एक और है कि इसमें सिर्फ स्विच के माध्यम से ही आप इसको फॉरवर्ड और रिवर्स किसी भी डायरेक्शन में कितने भी आरपीएम से चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मान लीजिए कि मेरे एक बार आरपीएम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहिए 1000 आरपीएम, तो वो भी पॉसिबल है। और अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 1000 रिवर्स डायरेक्शन में, तो वो भी इसमें पॉसिबल है। तो अब अगर हम बात करें इसके इंस्टॉलेशन की, तो अगर मान लीजिए हमारे पास एसी इंडक्शन मोटर है, एसी इंडक्शन मोटर के लिए जो ड्राइव सिस्टम होता है वो होता है वीएफडी, मोस्ट कॉमनली यूज इन इंडस्ट्रीज।
VFD is a variable frequency drive system. The cost of the VFD is very high in comparison of the BLDC systems. दूसरी चीज क्या है, तो पहले तो आ गया कोस्ट, कि VFD की कोस्ट महंगी रहती है। दूसरा आता है कि जो पुराने मोटर, ज्यादातर फैक्ट्री में हम पुराने मोटर या पुराने चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में VFD वहाँ प्लांट नहीं किया सकती। VFD के लिए मोटर ही स्पेशल अलग से बनाई जाती है। तो मतलब आपको अगर वो लगाना है तो आपको मोटर भी न्यू परचेस करनी पड़ेगी और वो ड्राइव सिस्टम भी, और ऊपर से वो जो ड्राइव सिस्टम है उसकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा है। तो वहीं पे अगर हम इसकी बात करें डीसी मोटर की, तो आपको सिर्फ जो आपके पुराने सिस्टम्स है उन्हीं पे आपको सिर्फ मोटर चेंज करनी है और ये सप्लाई उसमें एडिशन लगेगी, दैट्स इट। किसी भी मशीन पे उसको प्लांट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, और हर एक बटन पे जो फिक्स स्पीड है वो असाइन की हुई है, हमेशा सिर्फ उतनी ही मिलेगी। अगर हम चाहते हैं कि 2000 आरपीएम मिले तो वो भी पॉसिबल है, हम चाहते हैं कि 3000 आरपीएम मिले तो वो भी पॉसिबल है। आरपीएम 9 से कम जाएंगे, 9 से ज्यादा जाएंगे, दैट विल बी फिक्स ऑन दैट वैल्यू। थैंक यू। इफ यू वांट एनीथिंग एनी मोर डिटेल और यू हैव एनी क्वेश्चन, यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो या आप कुछ और भी पूछना चाहते हो, तो आई एम मेंशनिंग माय फोन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन। तो जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ नंबर पे वहाँ मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरे को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।